तत्वज्ञानी रानी अहिल्याबाई होळकर। अहिल्या को तलवारबाजी घोड़ेसवारी आती थी। वो बचपन से ही धाड़सी और सूरवीर थी। रानी अहिल्या का जन्म अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव में 31 मई 1725 में हुआ था। उनके पिताजी मानकोजी सिंधे गांव के पाटिल थे। वो धनगर समाज के थे। अहिल्या का विवाह मल्हार राव होळकर के बेटे खंडेराव के साथ हुआ था। कुम्हरे के लड़ाई में खंडेराव का मृत्यु हुआ। पति के मृत्यु के बाद उस जमाने में सती जाने की प्रथा थी, लेकिन अहिल्या को सती नहीं जाना था, तो उनके ससुर जी ने उनका साथ दिया, सती नहीं जाने दिया, इंदौर की रानी बनाया। रानी अहिल्या राज्य कारभार करने लगी। वो राज्य में सबको समान मानती थी। जातिवाद का वो विरोध करती थी। बहुत से युद्ध उन्होंने किए थे। वो खुद सेना का नेतृत्व करती थी। उचित न्याय देने के लिए वो प्रसिद्ध थी। समाज के लोगों के लिए उन्होंने कुआं, तालाब, धर्मशाला, उपवने इत्यादि का निर्माण किया। रानी अहिल्या कर्मकांड के भी विरोध में थी। पति के निधन के बाद ससुर जी का भी निधन हो गया। राज्य की सभी जवाबदारी अहिल्या पर आ गई। रानी अहिल्या ने बड़े हिम्मत के साथ वो निभाई, लेकिन लोग उनको ताना मारते थे। एक महिला है, वो क्या राज्य कारभार संभालेगी। ऐसी सोच रखने वाले राघोबा दादा को उन्होंने करारा जवाब दिया कि अगर मेरा पराभव होता है तो कोई मुझ पे नहीं हंसेगा, लेकिन तेरा अगर पराभव होता है तो जग में तुम्हारी हंसी होगी। रानी अहिल्या ने एक फरमान निकाला था कि जो भी कोई लुटारू को पकड़ के लाएगा, उसके साथ मैं मेरी बेटी का विवाह करूँगी। उन्होंने वैसा ही किया। वो जो बोलती थी वो करती थी। कथनी और करनी में फर्क नहीं था। भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर इत्यादि शहरों से ज़्यादा इंदौर का विकास हुआ। इसके पीछे अहिल्या की दूरदृष्टि थी। इंदौर के विमानतल को और विद्यापीठ को उनका नाम दिया गया। रानी अहिल्या होळकर भारत की तत्वज्ञानी और पराक्रमी रानी हो गई। ऐसे सूरवीर रानी अहिल्या को हम सलाम करते हैं। भारत की महिलाओं ने रानी अहिल्या के विचार को आत्मसात करना चाहिए। उनके जैसा निर्भय बनना चाहिए। कर्मकांडों के विरोध में रहना चाहिए। खुद की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। धन्यवाद।